काम करो। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर अजमेर रोड ट्रांसपोर्ट समिति द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ब्लैक डे मनाया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष मोइन खान और उपाध्यक्ष हेमंत तायल ने बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रक और मोटर ड्राइवरों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पूरे कोरोना काल के दौरान ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आम जनता की आवश्यकता का सामान पहुंचाने के साथ ही दवाओं और वैक्सीन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ट्रक ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। महामारी के दौर में सभी फैक्ट्री और अन्य प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वे अपने ट्रक और मोटर की फाइनेंस की किश्तें भी जमा नहीं करवा पा रहे। जब ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर रोड पर निकलते हैं तो फाइनेंस कंपनी के लोग उनका ट्रक लेकर बाड़े में बंद कर देते हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग भी उन्हें देखते ही एंट्री फीस मांगने लगते हैं, चाहे गाड़ी अंडरलोड हो या ओवरलोड। इस एंट्री फीस की कीमत 500 से 1000 रुपये तक होती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। साथ ही राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल से वैट खत्म करे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकें और ट्रक ड्राइवरों को भी राहत मिल सके। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 1 अगस्त से समिति द्वारा देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। ये ट्रक के चक्के जाम कर रखे हैं, किस बात को लेकर? आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर अजमेर थोक ट्रांसपोर्ट विकास समिति के हम सभी मेंबर हैं और आज हमने यहाँ पर ट्रकों का ब्लैक डे मनाया गया है, क्योंकि डीजल के अंदर बेहताशा वृद्धि हो रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसी तरह से अपनी मनमानी कर रही है। टैक्स के अंदर वृद्धि करती जा रही है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय मंदी के दौर से गुजरता जा रहा है। कोरोना की मार और ऊपर से आए दिन के अंदर 2 बार डीजल की रेटें की बढ़ोतरी के विरोध के अंदर आज ब्लैक डे मनाया गया। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ड्राइवरों को? और जैसा ड्राइवरों को रोज़ मतलब आए दिन डीजल की रेटें जो 100 रुपये लीटर की तरफ बढ़ती जा रही है और हम केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि टैक्स कम हो। और हम राजस्थान सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो 38% टैक्स लगा रखा है डीजल के ऊपर, वो डीजल की रेट पे अगर दूसरी राज्य सरकारों के हिसाब से टैक्स लगाएं तो यहाँ पर 8 से 10 रुपये लीटर डीजल राजस्थान में भी कम हो सकता है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर डीजल की रेटों में टैक्स ज़्यादा था, वहाँ पर रेटें तेज़ थी, परंतु आज 4 रुपये लीटर डीजल सस्ता है वहाँ पर। तो हम राजस्थान सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि भाई टैक्स कम करा जाए। आज जैसे चक्का जाम करा है, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या कर रहे हो? देखो, आज जो हमने चक्का जाम करा है और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का आह्वान है कि अगर जल्दी वार्ता का नतीजा नहीं निकला तो चक्का जाम की ओर प्रस्थान करेंगे हम। क्या अभी आपको जो जिस प्रकार से कई ट्रक है जो फाइनेंस पर है और किस्तें बराबर नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें किस प्रकार की परेशानी आ रही है? ऐसा है, जो ट्रकों की जो फाइनेंस के हिसाब से जो किस्तें नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए उनको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं और 2 किस्तें जमा नहीं होती है तो उनकी गाड़ी को सीज कर दी जाती है। आज 52 हज़ार रुपये की किस्तें गाड़ी वालों की, तो कुछ बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी 80 हज़ार रुपये की किस्तें। टायरों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऑयल में, डीजल में, हर प्रकार में, टोल टैक्स में। यहाँ से बम्बे तक टोल टैक्स जो जाते हैं 10,000 रुपये एक गाड़ी के ऊपर टोल टैक्स का खर्चा आता है, जो कि नाजायज़ है, क्योंकि हम राजस्थान सरकार को टैक्स दे रहे हैं, नेशनल परमिट का टैक्स दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पथकर वगैरह सब चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी इन्होंने इस पर जो टोल टैक्स लगा रखा है वो नाजायज़ है। आपका नाम है? मैं हेमंत तायल, उपाध्यक्ष अजमेर ट्रांसपोर्ट समिति। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? साहब, हमारी 3 महीने से ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है। बिल्कुल डीजल की रेटें बहुत ज़्यादा हो चुकी है अजमेर के अंदर। बिल्कुल ये अजमेर में क्या पूरे देश के अंदर ऐसी पोजीशन आ चुकी है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है और गाड़ियाँ खड़ी है तो किस्तें भरी नहीं जा रही है हमसे। और रोड पे जाते ही फाइनेंस वाले गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के बाड़े में बंद कर देते हैं। और दूसरी बात, परिवहन विभाग का अत्याचार इतना हो गया है, क्या बताएं कि गाड़ी को देखते ही अंडरलोड हो या ओवरलोड हो, भैया एंट्री लगेगी। वो हर एक गाड़ी को पकड़ते ही 500 रुपये एंट्री, 1000 रुपये एंट्री भैया, अंडरलोड हो या ओवरलोड हो। बहुत
परिवहन विभाग के अत्याचार से इतने परेशान हो चुके हैं, एक तो हम और एक एमआई नहीं चूक रही है हमारी, इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। रोड पे गाड़ी ले जाते ही फाइनेंस वाले पकड़ते हैं, लोडिंग करके बाहर निकलते हैं तो परिवहन विभाग वाले नहीं छोड़ते हमको। प्रशासन से क्या मांग आप कर रहे हो? प्रशासन से यही मांग है हमारी, डीजल की रेटें बहुत ज़्यादा हो चुकी है और धंधा है नहीं, बिल्कुल काम धंधा। और ऐसे कोरोना काल में हमने लोगों की सेवा करी है। कोरोना काल में सब लोग घरों के अंदर थे, हमने ऐसे हालात में भी लोगों तक सामान पहुंचाया है, खाने पीने का, गेहूं, ऑक्सीजन वगैरह, टोटल अपनी जान हथेली पे लेके। हमारे बच्चों को घर पे छोड़ के, घर वाले बोल रहे थे घर पे रहो, लेकिन नहीं, देश की सेवा करी है हमने। इसके लिए भी हमको कुछ भी नहीं मिला है। इनाम मिलना चाहिए, इनाम छोड़ो आप तो, उसके लिए एमआई वगैरह की भी हमको कुछ छूट नहीं है। 6 महीने के लिए बोला है, चलो 6 महीने की हमारे को कम से कम एमआई छूट दिलाई जाए। और डीजल की रेटें इतनी बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है, क्या बताया जाए। हर आम आदमी परेशान है इससे, हर आम आदमी का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ का। और क्या बताया जाए कि ये गाड़ियों की ऐसी हालात हो चुके हैं, बिल्कुल ये तन का तका तक नहीं चूक रही है ड्राइवरों की, और इनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं साहब। ऐसे हालात हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, क्या आप क्या गगवाना से साहब। परेशानियों का सामना करना पड़ा आज? आपने जो काली पट्टी परेशानियों को तो काला दिवस मनाया जा रहा है, और काला रंग जो है प्रतीक है दुख और परेशानी का। तो हम लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, क्योंकि जीएसटी में लाने की जो डीजल को, पेट्रोल को कहा गया था, वो मांग अभी तक भी हमारी पूरी नहीं हुई है। डीजल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी देखा यह गया था कि जो कोरोना काल था उसमें डॉक्टर, पुलिस प्रशासन जो भी सहयोग कर रहे थे, उन सभी को कोरोना योद्धा के नाम से नाम दिया गया था। जो ड्राइवर, मोटर मालिक इसमें चले हैं, जो उन्होंने सहयोग किया है दिन रात अपनी जान हथेली पर लेकर, क्योंकि पूरा जब हिंदुस्तान बंद था, बच्चा बच्चा घर में बंद था, उस समय ये ड्राइवर लोग, मोटर मालिक सभी गाड़ी चला रहे थे। 3-3, 4-4 महीने इन्होंने जो ज़रूरत का सामान था, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे अपने ऑक्सीजन हो, हर तरह से सहयोग किया था प्रशासन का। तो कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो इनाम मिलता है, जबकि इनाम की जगह ये चीज़ मिली है कि डीजल की रेट 1 साल के अंदर 18 से 20 रुपये बढ़ा दी गई है। किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो उसकी रेटें घट जाती हैं, जबकि डीजल, कच्चे रेट की जो डीजल की रेट हैं वो कम हैं और डीजल बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर हाथ में ना हो किसी के, कि कहते हैं कि भाई कोई चीज़ अब हमारे हाथ में नहीं है, जबकि हाथ में इसलिए कह सकते हैं कि अगर 36 रुपये का अगर डीजल है, कच्चा तेल जो मिल रहा है हम लोगों को, तो उसको मिला कर के वैट जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है, और उत्पाद शुल्क जो कि अपने प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र के अकॉर्डिंग आता है, उसको भी बढ़ाया गया है। तो जब अपन उसको वापस ले सकते हैं और रेटें कम कर सकते हैं, जीएसटी के दायरे में लेकर के कम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। आज जिस हिसाब से ट्रक आपके खड़े हैं, क्या कारण रहा है इनका ट्रक खड़े करने का? ट्रक खड़ा करने का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मंदी का दौर चल रहा है, टोटल इंडस्ट्रियां सब बंद हैं, क्योंकि गैस की कमी हो गई थी कोरोना काल में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह फैक्ट्रियों में है नहीं, तो सब टोटल फैक्ट्रियां बंद हैं। इस वजह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब गाड़ी जो खड़ी हुई है उनका खर्चा कंटिन्यू जारी है, जैसे डीजल अपने पे, इसका ड्राइवरों का जो पैसे लग रहे हैं वो भी लग रहे हैं, और जो किस्तें चुकानी है ड्राइवरों को। एमआई के लिए हमारी एक प्रमुख मांग है कि भाई 6 महीने तक एमआई को कम से कम आगे किया जाए, क्योंकि 1 महीना होते ही किस्त आ जाती है, गाड़ी चली नहीं है तो कमाई है नहीं, तो किस्त कहाँ से चुकाएंगे। जैसे रोड पे गाड़ी ले जाते हैं, फाइनेंस वालों की गाड़ियाँ रहती है, गाड़ियाँ पकड़ के भाड़े में बंद कर देते हैं। एक भाड़े में अगर गाड़ी बंद होती है, 3 किस्तें बाकी होती हैं, उसके साथ 1 दिन का पार्किंग शुल्क जो उनका होता है भाड़े का, वो 2000 रुपये लिया जाता है। उसके बगैर गाड़ी छोड़ी नहीं जाती है। पैसे कहाँ से देगा ड्राइवर? उसके पास पैसे नहीं है, खुद के कमाने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से किस्त भरेगा वो? आज आपने क्या करा यहाँ? आज हमने ये काला दिवस जो हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसने आह्वान किया था, उसके तहत हमने ये काला दिवस मनाया है लोगों को। हम सभी लोग अभी 2 बजे कलेक्टर साहब को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि भाई डीजल रेट को किसी न किसी हालत में जल्द से जल्द हमारी मांगें मानी जाएँ, वरना आगामी 1 अगस्त से हम देशव्यापी चक्का जाम हड़ताल करेंगे।
जो कि हम मजबूरी में करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी देश की हालत बिल्कुल ख़राब है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा। आपका नाम बता दें और क्या है? मोइन खान, अजय मेरू थोक विकास समिति अध्यक्ष।